जय हिंद गाइस। वेलकम टू दिस सेशन। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर नितिन मिश्रा और आज इस सेशन में हम प्रेपोजिशन फाइनल राउंड एंड प्रैक्टिस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे होगे, इस वीडियो को देख पा रहे होगे और अगर आप सभी सेशन से जुड़ चुके हो तो एक बार आप मुझे जरूर बताएं कि यस, आप इस सेशन से पूरे तरीके से जुड़ चुके हैं। और इस सेशन में गाइज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आज के सेशन को आप सभी ज्यादा महत्व दें, क्योंकि आज तक हमने प्रेपोजिशन के बारे में जो कुछ सीखा है इस सेशन के माध्यम से हम उसको आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसीलिए इसका नाम भी प्रेपोजिशन फाइनल राउंड एंड प्रैक्टिस कहा गया। गाइज आपको याद होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि प्रेपोजिशन की अंतिम क्लास जो कि पार्ट 6 थी उसमें मैंने आपको 1 से लेकर 35 तक के प्रश्नों का एक छोटा सा अभ्यास कराया था। अब गाइज इसके आगे बात आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन 36 से। एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, आप मुझे बताएं व्हाट डू यू थिंक सही उत्तर इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए। एरर की बात करें तो इस प्रेपोजिशन के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर कहां एरर है और क्या एरर है। क्वेश्चन है, द सॉन्ग्स ऑफ द ओल्ड मूवीज आर वर्थ लिसनिंग टू। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन यू विल क्लियरली अंडरस्टूड द प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। लिसनिंग के साथ तो टू आता है माना, भाई लिसनिंग के साथ टू आता है माना, लेकिन वर्थ लिसनिंग के साथ टू का इस्तेमाल गलत है। वर्थ लिसनिंग के साथ टू का इस्तेमाल क्लियरली रॉन्ग है। कभी भी हम वर्थ लिसनिंग के साथ टू का इस्तेमाल नहीं करते, याद रखना। लिसन टू होगा लेकिन वर्थ लिसन के साथ कभी टू का इस्तेमाल नहीं होता। आशा करता हूं आप इस बात को क्लियरली समझ गए होंगे। लिसन के साथ टू का इस्तेमाल होगा, वर्थ लिसनिंग के साथ कभी टू का इस्तेमाल नहीं होगा। क्विकली आगे बढ़ते हैं, क्विकली। और गाइज अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से वो आंसर दो और बताओ सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या होना चाहिए। इट शुड बी ऑब्वियस टू यू दैट इफ यू परसिस्ट बॉदरिंग हिम ही विल गेट एंग्री विद यू। एंड गाइज अगर आप ध्यान से देखें तो आप रियलाइज कर पाएंगे कि यहां पर हमारे पास एक वर्ब दी है दैट इज परसिस्ट, और परसिस्ट अपने फिक्स प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। परसिस्ट का फिक्स प्रीपोजिशन प्रेपोजिशन इन के साथ होता है, यानी सही क्रम हो जाएगा अगर हम लिखेंगे परसिस्ट के साथ इन। याद रखना, परसिस्ट के साथ इन का इस्तेमाल करना एक सही प्रेपोजिशन का फ्रेज बनाएगा, सही फ्रेजल वर्ब बनाएगा। परसिस्ट इन होता है और इस तरीके से आप परसिस्ट के बाद इनका इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आपको क्लियरली समझ आया होगा। और गाइस साथ ही आप सभी को मैंने क्विज भी दिया था। इफ यू रिमेंबर दैट क्विज, आपने अगर उसे सॉल्व किया हो, उसमें आपको फाइंडिंग एरर्स के 60+ क्वेश्चन मैंने दिए थे एंड उस प्रश्न को आपने अटेम्प्ट कर लिया है। उसके बाद मैं आपको यहां उसके आंसर्स, उसके वीडियो सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहा हूं। सभी को क्लियर है गाइस? तो आप सभी जानते हैं मैंने आपको क्विज दिया है, आप सभी ने उस क्विज को अवेल किया। आई डोंट नो कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने उस क्विज को हल नहीं किया, परंतु अगर आपने उस क्विज को हल नहीं किया है बेटा, ये आपकी भूल है। आप प्लीज उस क्विज को जरूर हल कर लें। हम यहां पर उसी क्विज के वीडियो सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं। हर वो क्वेश्चन जो मैंने क्विज में कराया है आपको इस वीडियो में उसके वीडियो सॉल्यूशन के रूप में दे रहा हूं, ताकि फ्यूचर में आप कभी भी इन क्वेश्चंस को क्लियरली रिवाइज कर सकें और इनके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। अगला क्वेश्चन, आई सर्टेनली डिफर विद यू। आप जानते हो डिफर के साथ विद का नहीं, डिफर के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। डिफर के साथ विद का इस्तेमाल नहीं होता, डिफर के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। और इस बेसिस पे आप कहोगे विथ गलत है और विथ के प्लेस पे
हम फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे तब जाके सेंटेंस करेक्ट होएगा। इज दिस क्लियर गाइज? थैंक यू एवरीवन। तो गाइज मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को मैंने नितिन मिश्रा ऑफिशियल यानी अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप उससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, नितिन मिश्रा ऑफिशियल। उस पर मैं सारी चीजें समय पर डाल देता हूं। शायद कम्युनिकेशन गैप है, आप देख रहे थे कि वीडियो के प्रोसेसिंग में भी टाइम लगा, तो मैंने वो वीडियो भी लिंक फॉर्म में डाल दिया है। आप अगर अभी चेक करोगे नितिन मिश्रा ऑफिशियल, यू विल गेट दैट लिंक ऑफ द वीडियो, आपको वो वीडियो तुरंत मिल जाएगा। एंड आई होप कि आप सभी के आज तक के सारे पीडीएफ्स एंड वीडियो कंप्लीट हो चुके होंगे, है ना। जो बच्चा पेंडिंग वीडियोस के बारे में आप बात कर रहे हो, उसका भी मैंने लिंक साथ में अपने टेलीग्राम चैनल नितिन मिश्रा ऑफिशियल पे डाला है, आप जाके देख लो। सो डीपर के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, ना कि विद का। विद रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन गाइज आप सभी के सामने, ही हैड अ सस्पेक्टेड फ्रैक्चर सो ही वाज एडमिटेड इनटू। अब आप जानते हो कि एडमिटेड के साथ कभी इनटू का इस्तेमाल नहीं होता। एडमिटेड का कभी भी इनटू के साथ इस्तेमाल नहीं होता। एडमिट के साथ सिर्फ टू का प्रयोग करते हैं, यानी इस इन को यहां से हटाना होगा। सही फ्रेज हो जाएगा एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, ना कि एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल। सही आंसर हो जाएगा एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। सभी को क्लियर है गाइस? सभी को क्लियर है? आप में से कोई व्यक्ति विचलित ना हो। देखो कई बार बच्चे थोड़े घबरा जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे एक मैसेज कर दो 9889601589 पर। आप इंस्टाग्राम भी कर सकते हो नितिन मिश्रा वीएनएस पर, मैं आपको तुरंत उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। लेकिन इन सबसे परे मेरा टेलीग्राम चैनल, जुड़े रहो, आज नहीं कल हमेशा आपके काम आएगा। दैट इज नितिन मिश्रा ऑफिशियल ऑन टेलीग्राम। सो गाइज एडमिटेड टू के बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एडमिटेड के साथ टू का इस्तेमाल होता है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। सो गाइज इफ यू पुट योर हर्ट टू इट यू विल बी विनर। ऑब्वियसली यहां पर अगर आप देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि हर्ट इनटू इट होना चाहिए, बिकॉज हर्ट इनटू इट एक फ्रेज है, या इसे आप कह लो पुट हर्ट इन योर। इनटू इट का अर्थ होता है मन लगाना। पुट हर्ट इनटू का मतलब होता है मन लगाना, दिल लगाना, किसी काम में मन लगाना। इस तरीके से आपको टू को इनटू में बदलना पड़ेगा। टू रॉन्ग प्रेपोजिशन है, इनटू करेक्ट प्रेपोजिशन है। इफ यू पुट योर हर्ट इनटू इट सही फ्रेज हो जाएगा। इफ यू पुट योर हर्ट इनटू इट सही फ्रेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज आप सभी के सामने, ही वॉक्ड 10 माइल्स बाय फुट। ही वॉक्ड 10 माइल्स बाय फुट। दिस इज हाउ वी हैव अ क्वेश्चन। अब गाइज याद रखना, ये जो फूट है ना, इसके साथ हम बाय का इस्तेमाल नहीं करते, हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। फूट के प्लेस पे अगर कोई और मीन्स होता, जैसे बाय एयर, बाय लैंड, बाय रोड, बाय सी, प्रोबेबली बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, तब हम जरूर बाय लगाते। लेकिन याद रखना फूट के केस में हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन फूट विल बी द राइट आंसर। Everyone, thank you so much guys, thank you so much, and I would again say, if you have any query, if you want to talk to me, WhatsApp and Instagram are the, I guess, a place where you directly can contact me, और शायद आप खुलकर अपनी बात कर सको, मैं पूरे एकाग्र मन से आपकी बात सुन सकूं। एंड हियर आप ज़रूरी बातचीत के लिए अपने कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, मैं प्रश्न पूछता हूं, आप उसका आंसर देते हैं। तो गाइज प्लीज़ अगर आपको कुछ भी कहना हो, कुछ भी बात साझा करनी हो, बेझिझक आप मुझसे 1 to 1 कॉन्टैक्ट करें एंड आंसर देते जाएं।
ही इज गुड इन मैथमेटिक्स। आप जानते हैं गुड इन नहीं बल्कि गुड एट का इस्तेमाल किया जाता है। somebody will be good in नहीं, somebody will be good at something। is this clear? अगला क्वेश्चन है गाइस, those who are in power have to be sensitive of sufferings। अब गाइस ध्यान से देखो, सेंसिटिव के साथ ऑफ नहीं टू का इस्तेमाल किया जाता है। सेंसिटिव के साथ ऑफ नहीं टू का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस बात को क्लियरली अपने माइंड में रखो, सेंसिटिव के साथ टू का इस्तेमाल किया जाता है। आई गेस अभी कुछ दिन पहले अगर हम बात करते हैं तो सैटरडे को या नहीं, सैटरडे तो आज है गाइस, आई गेस वेंसडे को मैंने, या मे बी 2 दिन पहले आप कह सकते हो, एक और आपको पीडीएफ मैंने शेयर किया था। दैट पीडीएफ वाज डीलिंग विद द इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ प्रपोजिशन विद इट्स फ्रेजेस, और मैंने आपसे कहा था दे आर हाईली इंपॉर्टेंट, आप उनको पढ़ लेना। तो गाइज अगर आपने अभी तक उन पीडीएफ्स को नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो टू द टेलीग्राम चैनल, आप प्लीज उसे पढ़ लें। दैट पेयर आई मीन फिक्स प्रपोजिशन इज हाईली रिकमेंडेड फॉर एग्जाम्स, तो आप उसे एक बार जरूर देख लेना। विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर? आप जानते हो सब्सक्राइब के साथ फॉर नहीं टू का इस्तेमाल किया जाता है, एंड दिस इज हाउ फॉर गलत है, हम टू का इस्तेमाल करेंगे सब्सक्राइब टू, ना कि सब्सक्राइब फॉर। सब्सक्राइब के साथ टू का इस्तेमाल किया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगले हिस्से पे चलते हैं। वी थॉट दैट the train would be late but it arrived exactly in time। in time is wrong usage, it should be on time। yes or no? समय पर आई, so आप on time का इस्तेमाल करेंगे। on time का मतलब है exactly समय पर, yes or no? और in time का अर्थ होता है समय से। so आप बोलना चाहते हो on time थी, late नहीं हुई, so on time will be the right usage। Everyone, is this clear? Everyone, is this clear? Now moving on to the next. Despite of repeated warnings, he touched a live electric wire and was electrocuted। तो गाइज अगर आप ध्यान से देखो तो आप रियलाइज करोगे डिस्पाइट के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता। एंड हमारे क्वेश्चन में डिस्पाइट है, या तो आप इन स्पाइट से उसको रिप्लेस करो या तो आप ऑफ को रिमूव करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑन द स्क्रीन। जल्दी से मुझे बताओ क्या लगता है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। क्विकली बेटा, क्विकली आंसर करो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इट इज माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट। अब आप जानते हो, आपने पढ़ा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन का इस्तेमाल होता है, यहां फॉर का इस्तेमाल किया गया है। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, सभी को क्लियर है? अगर आपको फॉर लिखना है ना तो फिर जिरंड लिखनी पड़ेगी। याद रखो कॉन्ग्रेचुलेट फॉर प्लस वर्ब आईएनजी होता है, एंड यहां ऑन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, आई विल अवेल माई सेल्फ। अवेल एक ऐसी वर्ब है, अवेल एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है। यहां पर आपने विद का इस्तेमाल किया है, विच सीम्स टू बी रॉन्ग। विद बिल्कुल गलत, आई गेस मैं कहूंगा विद एक रॉन्ग प्रपोजिशन है। द करेक्ट प्रपोजिशन विल बी ऑफ। करेक्ट प्रपोजिशन हो जाएगा ऑफ, क्योंकि अवेल के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, अवेल के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है। सभी को क्लियर है गाइस? मैं गाइस बार बार आपसे कहना चाहता हूं, आप एक बार शायद क्लास के बाद चीजों को भूल जाते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट इज द बिगेस्ट इशू दैट यू आर फेसिंग। क्लास के बाद भी आपकी टेंशन उतनी ही होनी चाहिए। एज फार द डिले इन द अपलोड ऑफ द वीडियो वॉज कंसर्न, मैंने खुद से एक हैक निकाला और आप सभी को मैंने ड्राइव लिंक दी है। आप प्लीज
टेलीग्राम चैनल पे उस ड्राइव लिंक को जाओ, डाउनलोड कर लो, एंड उस लिंक को आप देख सकते हो 6 घंटे के अंदर वो एक्सपायर हो जाएगी। सो प्लीज़ आप उसे ज़रूर एक बार डाउनलोड कर लेना। एंड मोर इम्पॉर्टेंट कि आप सभी के अगर कोई भी पीडीएफ्स आपको नहीं मिले हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं डायरेक्टली आपको उसकी तरफ फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि फ्रॉम माय एंड थिंग्स हैव बीन कंप्लीटली डन। अगर किसी को नहीं मिली है टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सारी फाइल्स मिल जाती है, आज से 4 साल पहले की भी फाइल आपको मिल जाएगी। So guys, let's move on to next question. It is 2:30 in my watch. आप जानते हो समय बताने के लिए आप इन का इस्तेमाल नहीं बाय का इस्तेमाल करते हो, तो बाय माई वॉच हो जाएगा। yes or no? In is a wrong preposition to go with it. अगला क्वेश्चन गाइस, क्विकली जल्दी जल्दी करेंगे, ये सारे आपको मैंने क्विज फॉर्मेट में दिए हुए हैं और आपको इसकी पीडीएफ इसलिए नहीं प्रोवाइड कराई थी क्योंकि इसका क्विज ऑलरेडी आपके पास है और उस क्विज में इसका क्वेश्चन, इसके ऑप्शन, इसके एक्सप्लेनेशन तक गिवन है। एंड दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं आप सभी को इसका वीडियो सॉल्यूशन करा सकूं। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये ऑलरेडी आप तक पहुंचा जा चुका है, ये आपको दिया जा चुका है। She can cope up with any difficult situation as she is a brave heart. तो गाइज आप जानते हो cope up with कहना उचित नहीं, it should be only cope with. up यहाँ पे redundant है, up यहाँ पे superfluous है, it has to be only cope with, not cope up. क्या ये सभी को क्लियर है? अगला क्वेश्चन गाइज, रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड। अब आप जानते हो ट्रांजिटिव वर्ब है कौन? टोल्ड। टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता, सो आप टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रवि टोल्ड के साथ टू नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ही इज अक्यूज्ड। अब देखो अक्यूज्ड के साथ विद नहीं लगता, ये आपको जानना होगा। अक्यूज्ड के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है, अक्यूज्ड के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है। सभी को क्लियर है? अक्यूज्ड के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है। द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट। अब देखो डिस्क्राइब्ड अगेन एक ट्रांजिटिव वर्ब है, डिस्क्राइब्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्लास में करवाया है मैंने। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती, इसीलिए डिस्क्राइब के साथ भी अबाउट का इस्तेमाल नहीं होगा। नाउ गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज। अगेन कंप्राइज मींस कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज मींस कंसिस्ट ऑफ, तो यहां पे ये ऑफ सुपरफ्लुअस है। कंप्राइज के साथ कभी भी preposition नहीं लगती, comprise itself is sufficient as it is a transitive verb। comprise के साथ ऑफ नहीं लगता, या तो मैं consist of लिख दूं या तो मैं comprises लिखूं, सो comprises के बाद ऑफ का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we disposed of ऑफ या off ऑफ। ऑब्वियसली off ऑफ कहना गलत है, of ऑफ कहना सही होगा। डिस्पोज के बाद ऑफ का इस्तेमाल होगा और ये एक ऐसी एरर है जो अक्सर बच्चे लापरवाही कर बैठेंगे, सो प्लीज बी कॉन्शियस। अगला क्वेश्चन गाइज, ही वॉज बेरेफ्ट फ्रॉम ऑल हिज पोजेशंस। तो आप जानते हैं गाइज बेरेफ्ट के साथ फ्रॉम नहीं ऑफ का इस्तेमाल होगा, एंड ये पेयर आपको याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा बेरेफ्ट के बाद हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गाइज, ही असेंटेड ऑफ, ही असेंटेड ऑफ माई प्रपोजल एज इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव, है ना। अब आप जानते हो असेंटेंट के साथ टू का इस्तेमाल करते हैं, फॉर ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता। सो आप यहां पर देख सकते हैं असेंटेड के साथ टू का इस्तेमाल होगा, एसेंट टू, एसेंटेड टू। एसेंट के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है।
अब a large sign near the entrance warns the visitor, warns के साथ to नहीं होता, ये तो आप जानते ही हो ना। warns के साथ to का इस्तेमाल नहीं होगा, beware के साथ ऑफ होता है, about नहीं। तो आप कह सकते हो warns against या beware of, इस प्रकार से आप इनको सॉल्व करेंगे। यस और नो? तो यहां पर आप कह सकते हो, सभी को क्लियर है गाइस? beware के बाद अबाउट नहीं ऑफ का इस्तेमाल होगा, बिवेयर के बाद अबाउट नहीं ऑफ का इस्तेमाल होगा। अगला है द टीचर वॉज टेंस व्हेन ही एंटर्ड द क्लास विच कंप्राइज्ड। अब देखो कंप्राइज के साथ भी ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता, अभी सीखा था। कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, यस और नो? कंप्राइज के साथ ऑफ का इस्तेमाल नहीं होता। There is no rule regarding the length of a precis with relation to that of original passage। तो guys with relation to नहीं, in relation to होगा। with relation to नहीं, in relation to होगा। सभी को क्लियर है गाइस? he is suffering with flu, he is suffering with flu। तो गाइस सफर के साथ with नहीं from आता है, सो ही सफरिंग फ्रॉम फ्लू होगा, विद फ्लू कहना गलत है। वी वॉन्टेड टू गो होम एज ही वॉज सिक, ही वॉन्टेड टू गो होम एज ही वॉज सिक। तो गाइज आप जानते हो गो के बाद होम शब्द आए तो टू का प्रयोग नहीं होता, यस और नो? गो के बाद होम आए तो टू का प्रयोग नहीं होता। गेट, अराइव, रिच, गो, कम इत्यादि के साथ अगर होम का प्रयोग हो तो कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आता, तो आपको यहां से टू हटाना पड़ेगा। इज दिस क्लियर गाइस? अगला क्वेश्चन गाइस यहां से नया शुरू हो रहा है। तो ये था स्पॉटिंग एरर्स, और मैंने आज के सेशन के माध्यम से आपको क्वाइट आप कह सकते हो 60+ स्पॉटिंग एरर्स बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन कराने का ट्राई किया। और कैसे लगे आपको ये सभी स्पॉटिंग एरर्स, मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज एक बार जरूर बताओ। चलो, थैंक यू गाइस। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। और हमारी अगली वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दैट इज फिल इन द ब्लैंक, है ना? अगली जो हमारी क्वेश्चन वेराइटी है दैट इज फिल इन द ब्लैंक। और फिल इन द ब्लैंक के गाइज अगर हम अगले हिस्से पे चलें, है ना, अगले हिस्से पे चले तो मैं आप सभी के साथ फिल इन द ब्लैंक के कुछ क्विजेस भी इन द क्लास लाइव शेयर कर रहा हूं बेटा। तो आप सभी देख सकते हैं मैंने यहां पर आपके पास एक क्विज दोबारा से शेयर कर दिया, और अब मैं चाहता हूं कि आप सभी इस क्लास पर ध्यान दें। और हाँ जी, चलो। सो गाइज मैंने क्विज आप सभी को अभी भेज दी है, आप सभी को मिल गई होगी। यू कैन चेक ऑन बोथ इंस्टा टेलीग्राम भी और व्हाट्सएप भी। तो आप सभी इन सभी क्वेश्चन को उस क्विज में देख पाएंगे। सो क्वेश्चन के पीडीएफ में नहीं देता, क्वेश्चन के मैं क्विजेस देता हूं, क्योंकि आप एक से अधिक बार उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि सर आपने अच्छा किया क्वेश्चन को पीडीएफ में ना देकर क्विज फॉर्मेट में दिया। मेरे पास क्वेश्चन भी है, मेरे पास उसका आंसर भी है, नोट्स भी हैं, और मैं चाहूं तो उसको अटेम्प्ट कर सकता हूं। तो गाइज आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने
क्वेश्चन क्लियरली आपके सामने विजिट है, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। प्रेपोजिशन एरर में भी पूछी जाती है, प्रेपोजिशन फिल इन द ब्लैंक में भी पूछी जाती है। तो आसानी से आप यहां पर कह दोगे कि सर अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो फ्रॉम महाराष्ट्र, तो फ्रॉम के बाद एक ही ऐसा आंसर है जो फिट बैठेगा, दैट इज टू। फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका, तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चॉइस नंबर बी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चॉइस नंबर बी। सो गाइज, नितिन मिश्रा ऑफिशियल इज द टेलीग्राम लिंक, नितिन मिश्रा ऑफिशियल। अगला है बिल्स फाइट डैश हंटिंग पुट 26 प्रोफेशनल शिकार कंपनीज आउट ऑफ जॉब। तो गाइज ध्यान से देखो, ये जो एक व्यक्ति है ना, बिल कैपिटल बी बता रहा है कि ये प्रॉपर नाउन है। बिल ने एक लड़ाई छेड़ी थी, एक जंग छेड़ी थी, और वो चाहता था कि ये जो शिकार कंपनीज है ना, वो जो गैर कानूनी शिकार करते हैं, इनको सबक सिखाया जाए। यानी उसने हंटिंग यानी शिकार के विरुद्ध एक जंग छेड़ी थी, और इसलिए ऑप्शन डी यानी अगेंस्ट एक सही उत्तर के तौर पे देखा जा सकता है। सभी को क्लियर है गाइस? आसानी से आप कह दोगे कि इस क्वेश्चन में अगेंस्ट विल बी द राइट यूज। यस और नो? अगेंस्ट विल बी द राइट यूज। अगला क्वेश्चन गाइस आपके सामने, जल्दी से आंसर करो और बताओ आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। क्विकली जल्दी बताओ गाइस, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो कह रहा है द कोर्ट हैज अब्सोर्ब्ड। अब देखो गाइस, एक वर्ड होता है अब्सोर्ब और दूसरा वर्ड होता है अब्सोल्व। अब्सोल्व के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है, अब्सोल्व के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है, अब्सोर्ब के साथ इन का इस्तेमाल होता है। दोनों डिफरेंट हैं। एक है किसी काम में मन लगाना, खो जाना, अब्सोर्ब इन, जैसे आप पढ़ने में इस समय मंत्रमुग्ध हो गए, यानी अब्सोर्ब इन हो गए। और अगर हम यहां पर अब्सोल्व की बात करें तो अब्सोल्व हिम का मतलब है किसी को दोष मुक्त करना, तो अब्सोल्व ऑफ ऑल दी चार्जेस। अगला गाइज हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। द क्वेश्चन इज यू आर वेलकम टू पार्टेक डैश द लाइट रिफ्रेशमेंट, है ना। तो गाइज जल्दी से मुझे बताएं आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। क्विकली बताओ बेटा, जल्दी बताएं। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ईच एंड एवरी वन। मैं चाहता हूं आप सभी इसका आंसर दें। चलो, थैंक यू। सो गाइज, आई एक्सपेक्ट एंड होप कि आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना। तो आप सभी को इनवाइट किया जाता है कि आप हिस्सेदारी लें, यस और नो। तो आप मुझे बताएं सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए, क्विकली बेटा। एवरीवन, मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आंसर नहीं देना चाह रहे, वो चुपचाप बैठ के बाकी बच्चों का वेट कर रहे हैं कि भाई तू दे, भाई तू आंसर दे दे, मेरे बदले तुम ही आंसर दे दो भाई। हाँ जी, सभी को क्लियर है इस क्वेश्चन क्या आंसर मिलेगा मुझे। चलो, थैंक यू।
सो गाइस क्वेश्चन बहुत सिंपली आपके पास अवेलेबल है एंड इट इज टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। याद रखो, पार्टेक ऑलवेज टेक्स प्रेपोजिशन ऑफ, पार्टेक ऑफ देयर रिफ्रेशमेंट, है ना। पार्टेक के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल लगता है। सभी लोग याद रखिए, पार्टेक ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, यस और नो, पार्टेक के साथ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। सभी को क्लियर है गाइस? चलो, next question is right on the screen. Next question is right from the screen. We met a lot of people dash our holiday. तो हॉलीडे देखो प्लूरल है, कई सारे हॉलीडेज हैं, तो आप कह दोगे ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, है ना। ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल। सभी को क्लियर है? The firm has been dealing dash luxury goods for more than 2 decades. तो ये लग्जरी सामानों में व्यापार करती है, इसलिए डील इन का इस्तेमाल करेंगे। डील इन का मतलब हुआ व्यापार करना, खरीद बेच करना। टुडे स्टूडेंट शुड बी रिकनसाइल। अब देखो, रिकनसाइल के बाद आप जानते हो विद का प्रयोग होता है, रिकनसाइल के साथ विद का प्रयोग होता है। आसानी से आंसर कर देंगे, रिकनसाइल विद द वे थिंग्स आर चेंजिंग। सभी को क्लियर है गाइस? रिकनसाइल विथ द थिंग्स आर चेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वीक द डॉलर ड्रॉप्ड। डॉलर जो है गिरा, किस तरफ? इट्स लोवेस्ट लेवल, ये दिशा है जहां गिरा है, जिस तरफ गिरा है, तो आप कह दोगे to its lowest level, dropped to its lowest level, dropped to its lowest level। सभी को क्लियर है गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर, he went dash sea alone। वो समुद्र की तरफ अकेले गया, की तरफ जाने को आप टू से डिफाइन करते हो, तो he went to sea alone, वो समुद्र की तरफ अकेले गया। सभी को क्लियर हुआ गाइस? सभी को क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज अकाउंटेबल टू गॉड डैश हिज एक्शन। अकाउंटेबल के साथ क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सी प्रेपोजिशन आती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप करने वाले हो। अकाउंटेबल के साथ याद रखना फॉर का इस्तेमाल होता है, अकाउंटेबल के साथ फॉर का इस्तेमाल होता है, एंड दिस इज हाउ यू कैन इजीली आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब गाइस याद रखो, स्पीड इज डैश एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। तो एसेंस मींस इसेंशियल, तो आप कह दोगे स्पीड इज ऑफ एसेंस मींस इसेंशियल। इस प्रोजेक्ट में गति ही महत्वपूर्ण है ना। सो स्पीड इज इसेंशियल मतलब स्पीड इज ऑफ एसेंस इन अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। इस प्रकार आप इसका आंसर करेंगे। सभी को क्लियर हुआ गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वाइज मैन प्रॉफिट्स डैश द मिस्टेक ऑफ अदर्स। तो प्रॉफिट किससे उठाता है? दूसरों की गलतियों से, तो आप कह दोगे प्रॉफिट्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, प्रॉफिट्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। सभी को क्लियर हुआ गाइस? सभी को क्लियर हुआ? राम अग्रीड डैश माई प्रपोजल। तो गाइज आप कह सकते हो अग्री के साथ दो प्रीपोजिशन आती हैं। सर आपने बताया था अग्री के साथ दो प्रीपोजिशन आती है, अग्री टू, अग्री विथ, अग्री विथ पीपल, अग्री टू प्रपोजल। तो आप कह दोगे सर राम अग्रीड टू माई प्रपोजल, यस और नो? राम अग्रीड टू माई प्रपोजल। मुझे आशा है आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग। तो गाइज याद रखना एडिक्टेड टू, हमेशा एडिक्टेड के साथ टू आता है, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू। अब यहां पर एक और लॉजिक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां तो वर्ब आईएनजी है,
V2 होना चाहिए तो V1 होना चाहिए, यही तो पेच है बेटा। याद रखो कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो टू के साथ इस्तेमाल तो किए जाते हैं परंतु उनके बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन रूप में जिरंड आता है। ये इन्फिनिटी नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। यहां पर ये टू प्रेपोजिशन है, इसलिए आप ऑब्जेक्ट के रूप में आईएनजी लिख रहे हो। अगर ये वर्ब होता तो 2 + V1 जाता। तो एडिक्टेड टू स्मोकिंग, अकस्टम्ड टू, हैबिचुएटेड टू, विद अ व्यू टू, इन सब के साथ TO2 का इस्तेमाल करते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, है ना। अगला क्वेश्चन गाइज आपके सामने कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ही सेट डैश द शेड ऑफ अ ट्री। अब गाइज दो क्वेश्चन बन सकता है इसमें, मेरे हिसाब से दो क्वेश्चन बन सकता है। ही सेट अ ट्री, अगर ऐसा दिया हो तो ये अलग नजरिया होगा। देखो अगर आप आज भी चाहो, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है ना जो सिर्फ आज जुड़ा और चाहता है सर प्रेपोजिशन क्या होती है एक बार बता दो, तो देखो प्रेपोजिशन क्या होती है ये सिंपल सी बात आप इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। आप रास्ते में जब जाते हो और जब कोई सुंदर महिला आपकी तरफ देखती है तो पता है आपको क्या लगता है कि वो आपसे प्रेम करती है, परंतु आप पीछे मुड़ोगे तो आप पाओगे कि वो आपको नहीं, वो किसी और को देख रही थी। तो गाइज दरअसल आपको लग रहा है कि वो आपको देख रही है, आपका नजरिया है। जिसे देख रही है उसे लग रहा है कि वो उसे नहीं आपको देख रही है, उसका नजरिया है। और दरअसल महिला उस समय किसी ख्वाब में खोई थी, वो बस उधर देख रही थी, किसी को देख नहीं रही थी। ये उस महिला का नजरिया है। व्हाट आई मीन टू से, प्रेपोजिशन बेसिकली नजरिया है। जितने अलग अलग एटीट्यूड से, जितने अलग अलग नजरिए से आप किसी चीज को देख सकते हैं, इसी को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। इस चित्र की तरफ देखने का एक नजरिया ये है कि ही सेट डैश अ ट्री, वह पेड़ के नीचे बैठा। बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर कर देंगे क्या, अंडर। यस और नो, बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर कर देंगे अंडर, कि सर ही सेट अंडर अ ट्री। ये सही है, गलत नहीं है। नजरिया यहां पर है कि हम पेड़ के नीचे की बात कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन अगर कोई पेड़ के आगे खड़ा हो तो बोल देंगे ही स्टूड बिफोर, इन फ्रंट ऑफ द ट्री। अगर कोई पेड़ के पीछे चला जाए तो हम बोल देंगे ही स्टूड बिहाइंड द ट्री। ये अलग अलग क्या है, नजरिए हैं बेटा। प्रेपोजिशन नजरिए को बयां करती है। अब यहां पर क्वेश्चन में देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि इस क्वेश्चन में कमबख्त कुछ और बात कही जा रही है। यहां पर पेड़ की तो बात ही नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं शेड की। वी आर टॉकिंग अबाउट शेड। तो आओ देखते हैं शेड को। खामखा हम पेड़ देख रहे हैं, हमको पेड़ देखना ही नहीं था, हमको देखना था शेड। अब देखो ये शेड यहां पर आया, यस और नो, ये शेड कुछ यहां पर आया। अगर हम शेड देखें तो हमको ये दिखाई दिया। अब हमने देखा शेड दरअसल एक एरिया है, इस एरिया के बाहर आउट ऑफ द शेड और इस एरिया के अंदर इन द शेड होगा। इस सीमा के बाहर आउटसाइड द शेड, इस सीमा के अंदर इनसाइड द शेड। और वह बैठा है द शेड ऑफ अ ट्री। भाई शेड चूंकि एक क्षेत्र है, एरिया है, उसके अंदर बैठा, तो आप बोलोगे ही सेट, वह बैठा इन द शेड ऑफ द ट्री। सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर है। अगला क्वेश्चन गाइज आपके सामने, ध्यान से देखो और मुझे बताओ क्या लगता है सही उत्तर क्या होगा। देयर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम। ऑब्वियसली देयर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। आया गाइज सभी को। अगला क्वेश्चन, व्हेन विल यू हैंड डैश योर असाइनमेंट। मैं आपको भी याद दिला दूं, कल रविवार है, कल तक आपको अपनी प्रेपोजिशन की जो वीडियो की लिंक मैंने अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे दी है, उस लिंक से आप अपने प्रीवियस प्रेपोजिशन पार्ट 4 को कंप्लीट करना। सारी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल है,
वो भी आप कंप्लीट करना। जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको क्विज फॉर्मेट में दिए हैं, आप उन्हें री अटेम्प्ट कर लेना अगर एक बार में नहीं आ रहा। एंड आप प्लीज मुझे नोट्स बना के संडे तक दे देंगे कि यस सर हमारा सारा हैंड नोट्स कंप्लीट है, मैंने सारा वीडियो देखा हुआ है और मैंने सारे क्वेश्चंस क्विजेस सॉल्व कर लिए हैं। चलो, सो व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट, हैंड इन याद रखो, व्हेन विल यू हैंड इन योर असाइनमेंट, तुम मुझे अपना असाइनमेंट कब दोगे, व्हेन विल यू हैंड इन मतलब सबमिट करना। अ न्यू मिनिस्टर हैज टेक ओवर, बहुत इजी है ये तो भाई, इलेक्शन के बाद नया मिनिस्टर टेक ओवर करेगा, यस और नो, इलेक्शन के बाद नया मिनिस्टर टेक ओवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ ब्रिज, देयर इज अ ब्रिज। अब देखो यहां पर दो बातें हो सकती हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल भरा है, सामान्य तौर पे एक क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर एक क्रॉस नहीं है तो हम आंसर कर देंगे ओवर, ए क्रॉस के एब्सेंस में हम आंसर कर देंगे ओवर, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ओके सो गाइस, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप बोलोगे देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, अगर ओवर ना हो तो, है ना, अगर ओवर नहीं है तो इन द एब्सेंस ऑफ ओवर हम आंसर कर सकते हैं ए क्रॉस को। तो याद रखना दोनों में से एक ही आंसर होगा और यहीं पे हम आज के सेशन को पॉज करते हैं। मैंने आपको क्विज दे दिए हैं, आप प्लीज क्विजेस को सॉल्व कर लो और आज शाम तक मैं एक और फाइनल पीडीएफ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत गाइस।